ऑफ है क्यों ऑन है? मेरा नहीं मेरा नहीं ऑन है। ऑफ होता तो आवाज कैसे आती? पता नहीं ऑफ है ऑन है समझ में नहीं आ रहा। कभी ऑफ क्या हो रहा है बीच बीच में ऑन हो रहा अब तो ऑन है, आवाज आ रही है। अपन फंक्शन पढ़ रहे थे ना, है। सर इसमें अपन ने सेट समझा था। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। पहले हाँ ये समझा था। अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा है ऐसा ए टू बी, तो इसमें ए क्या होता है? डोमेन डोमेन। और बी क्या होता है? वो कोड तो फिर रेंज क्या होता है? वो इमेज ऑफ। सेट इमेज ऑफ एक ही या डोमेन की इमेज। और अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो इसका मतलब किसी एक के दो आउटपुट नहीं हो सकते। वह लैपटॉप काम नहीं कर रहा है क्या करूँ? क्या हुआ? लैपटॉप प्रॉब्लम कैसे दे रहा है यार? भाई मेरे पास देखो अगर कोई फंक्शन है, ये है ए बी सी डी, किसी एक के दो आउटपुट, क्या ये फंक्शन होगा? हेलो। नहीं है नहीं है। इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन फंक्शन के लिए अपन ने क्या बताई थी कि अगर कोई फंक्शन है तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये थी कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो पे भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक आदमी को दो तरह नहीं हो सकते, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्लियर थी। हेलो। जैसे कि मेरे पास अगर लिखा है ए हाँ सर बी हाँ हाँ सी हाँ। और लिखा है डी ई एफ जी, तो पहले तो मेरे को डोमेन बताओ, डोमेन क्या है इसमें? ए बी सी ए बी सी और डी इनपुट, ई इनपुट डी ऑफ ई एक्स, एफ जी इसकी वही कोड में। वैल्यू ऑफ एक्स, वही हमारी डोमेन होती है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई एक्स की। हाँ, और समझो, और रेंज बताओ मेरे को क्या होगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ए, हाँ रेंज बताओ। कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अच्छा वो ये डी ई एफ हो जाएगी फिर तो। और मेरे को ये बताओ, कोडों में डी डी ई एफ जी। पूरा होल सेट हाँ क्लियर है ये? yes, sir। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। इतना तुम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था ना? हेलो। यस सर यहाँ यस। तक कर लिया था डिस्कस कि नहीं किया था? कर लिया था। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी। अगर मेरा फंक्शन ऐसा लिखा है, ए टू बी डिफाइंड है, ये ए है ये बी है, तो उसके इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? बी टू है। तो अगर फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और दूसरी चीज़ हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये भी देखा था अपन ने। तो इसका मतलब अगर बी टू ए मैप कराएंगे तो हर बी की भी इमेज होनी चाहिए ए में, और हर बी की ए में यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये तब पॉसिबल है जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे और दोनों की वन वन मैपिंग होगी, तभी यूनिक मैपिंग आएगी इसकी इसमें इसकी इसमें। ये कल अपन ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? किया था। ध्यान है? यस सर। भूल तो नहीं गए? नहीं बोला। भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए हैं? भूल गए? क्यों? क्या? हेलो। भूल गए क्या? रिवाइज नहीं किया? क्या हो गया क्या क्या कर दिया मैंने? अगर मेरा ए से बी मैपिंग है और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इसका इनवर्स डिफाइंड हो पाएगा? बोलो। नहीं क्यों? इसकी वो ही नहीं पहले है मतलब पहले तो दो ये के बताओ बने नहीं है ना इमेज। पहले तो ये बताओ फंक्शन है मेरा ये, हाँ फंक्शन है। लेकिन इनवर्स नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसकी 9 की प्री इमेज इसमें नहीं बनी, नहीं भाई, बनी। अगर मेरे को इनवर्स देखना है तो अपन क्या करेंगे, जो जो प्रॉपर्टी फंक्शन के लिए देख रहे थे वही वही प्रॉपर्टी बी को इधर लिख देंगे, ए को इधर लिख देंगे, वही वही प्रॉपर्टी इधर देखने लगेंगे। तो इसमें 9 की इमेज नहीं है। नहीं है। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। इसका मतलब अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं ऐसा बोल दूं, ईश्वर में कोई एक मिनट बोलूंगा नहीं, लेकिन सुन रहा हूँ। ये अगर ये क्या फंक्शन है मेरा, नहीं है, इसका मतलब ये तो इसका इन्वर्स भी डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन नहीं है तो इन्वर्स भी नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो ये फंक्शन तो है लेकिन इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब इन्वर्स लिखोगे तो ये 2 पे मैप कर जाएगा, तो इसका इन्वर्स नहीं डिफाइंड है। अपन ने हाँ। कल डिस्कस कर लिया था। यस। इसका मतलब इन्वर्स डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन आ गई थी यहाँ से, कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और मैपिंग 1 1 होनी चाहिए और हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस अगर सर। प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। हाँ। अगर वो ऑन टू होना चाहिए और 1 1 होना चाहिए, इसका मतलब इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब मेरा फंक्शन अच्छा, वन अच्छे से वन वन ही होना चाहिए। अगर वन मैनी वन मैनी मैनी ये सब नहीं हो सकते। नहीं नहीं, वही तो कह रहे थे, वही तो बता रहे हैं उतनी देर से। सुनो सुनो सुनो, वही तो बता रहे हैं, तब इनवर्स डिफाइन नहीं समझ गया, होगा। मैं समझ गया। वन मैनी में तो फिर एक एक हो जाएगा, समझ गया, आगे समझ गया। ये बताओ मेरे को, ये ए है, अरे मैनी वन वन वन, ये वाली कंडीशन है अपन की, मैनी वन ये वाली कंडीशन है, और यस वन सर। मैनी ये वाली कंडीशन हाँ। है ना, और मैनी मैनी हाँ। ये वाली कंडीशन है, ये वाली कुछ कंडीशन है, ऐसी कुछ कंडीशन है। यस सर। अब देखो ये 1 1 है। अच्छा ये बताओ पहले, ये फंक्शन है मेरा, हाँ। इनवर्स क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसका अब जब इसको उल्टा लिखोगे तो इसकी इमेज प्री इमेज 2 आ जाएंगी। हम्म, इसका मतलब फंक्शन नहीं, इनवर्स फंक्शन इसका डिफाइन, नहीं है। और ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो पहले से ही रो रहा है यस बेचारा, सर। तो और मार मार के रुआ दिया, तो इनवर्स तो बिल्कुल नहीं होगा इसका। इसका ये तो पहले से ही रो रहा है, ये तो कह रहा है भाई साहब हमें तो फंक्शन ही नहीं मिला, तो इसका इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इनवर्स कब डिफाइन होगा? केवल जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। पक्का? हाँ। अगर एक भी एलिमेंट मेरा कोडोमेन बच गया जिसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट की है, तो क्या वो फंक्शन होगा मेरा? जिसके नहीं होगा। कोडों में नहीं, नहीं होगा। पक्का? क्योंकि कोडोमेन में अगर एक भी हाँ। एलिमेंट बच गया जिसकी इमेज प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन उसका इनवर्स नहीं है। डिफाइन नहीं है। नहीं है। ये क्लियर है? और यस दूसरी सर। चीज, अगर किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं तो क्या अच्छा इसका फंक्शन तो डिफाइन है लेकिन इसका इनवर्स डिफाइन। डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसकी 2 प्री इमेज आ गए, तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए रहता है? फंक्शन की डिफाइन होने के लिए पहले तो उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, अरे सिंगल इनपुट की 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन, और हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। इसको तो नहीं भूले ना? नहीं बोला। पक्का नहीं भूले? यस सर। अगर मैं अब इसको मैंने कल बताया था क्या कि किसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहला रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या था? मैपिंग मेथड बताया था कल, हाँ। कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, ये मैप है, तो इसका डोमेन क्या होगा? ये 4 एलिमेंट, और इसकी रेंज क्या होगी? ये 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, अगर और के एलिमेंट है तो उसके डोमेन में आ जाएगा वो। ये क्लियर है? यस सर। भाई अगर इसको मैं नंबर दे क्लियर है, दूँ क्लियर 1 है। 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10, तो डोमेन बोलो 1 2 3 4।
रेंज बोलो। वो 5 6 7 8 फाइव 9। सिक्स सेवन नाइन और कोडोमेन में एक और टपक के आ जाएगा, कौन सा? 10 वाला। 10 5 वाला। 6 7 8 9 10। क्लियर है? यस सर। तो ये तो पहला अपना मेथड हो गया पहला। ठीक है, हाँ हाँ। अब सुनो, अब सुनो। फंक्शन के लिए बेसिक चीज पकड़ के रखना क्या? एक के दो घर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ये क्लियर। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूँ f3 इक्वल्स टू 4, तो f इनवर्स में अब क्या आएगा? 4 की 3। 3 आएगा। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है। पक्का? हाँ अब सुनो, अगर मेरे पास ये है फंक्शन, यहाँ से यहाँ डिफाइन हो रहा है, और ठीक है, अब देखो इसकी डोमेन ये है, रेंज इसकी यहाँ पे है, ए है, ये भी है, तो इसके इनवर्स की डोमेन क्या होगी बोलो? इसके इनवर्स की डोमेन क्या होगी? और बी वाला। बी और एक नहीं नहीं मिनट नहीं, से अभी और अच्छा बी फंक्शन में, और फंक्शन जब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, रुको, ये मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ से यहाँ मैप करवाया, ठीक है, हाँ और इसकी डोमेन क्या है बोलो? यहाँ की इनपुट, यहाँ की वैल्यूज। हाँ, ये वैल्यू है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूँ ABCDEFGH, यहाँ मैप करवा दिया। अब डोमेन बोलो इसका। ABCD ABCD। रेंज बोलो। EFGH। अब मैं इनवर्स जब लिखूंगा तब ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, मतलब EFGH ABCD। अब देखो इसका डोमेन क्या हो गया? EFGH। और इसका रेंज क्या हो गया? ABCD। तो एक बात पकड़ में आई कि डोमेन इसकी रेंज बन गई, डोमेन इसकी रेंज बन गई नीचे वाली, और इसकी डोमेन इसकी रेंज बन गई। ये क्लियर में आ रहा? तो इनवर्स फंक्शन में सर क्या रहता है कि एक फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन। डोमेन बन जाती है। ये क्लियर पाया? यस सर। नहीं पकड़ में आया? आ गया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया आ गया। अब सुनो, ये तो अपना पहला मेथड अपने देख लिया। अब सेकंड मेथड अपन ने क्या देखा था? ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ये अपन ने कल देख लिया था ना, फट क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ केवल। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है कोई सेट ABCDEF, तो AB का मैपिंग है, CD का मैपिंग है, EF का मैपिंग है, GH का मैपिंग है, IJ का मैपिंग है। ये क्लियर है? क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? पक्का? तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ये होगा। ये मेरे डोमेन होंगे सारे। और रेंज क्या होगा? ये वाले। ये क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? नहीं ये अपन ने कल देख लिया था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो नहीं पक्का? नहीं। श्योर हो? सर हाँ। नहीं डाउट है? नहीं अब बोलो, अपन ने फंक्शन की क्या बेसिक डेफिनेशन पढ़ रखी है? किसी एक इनपुट के दो आउटपुट। नहीं हो सकते। तो अब बताओ मेरे को, अगर मैं फंक्शन ऐसा लिख दूं, अगर मतलब एक इनपुट के मतलब एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू, नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं फंक्शन, तो एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू आ गई। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अगर मैं एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और ऐसा आया ग्राफ, तो इसका मतलब एक वैल्यू x की ले रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आ रही हैं। हाँ। इसका मतलब दो y की वैल्यू आ रही है। यस सर। तो क्या ये फंक्शन है? बस 2y की वैल्यू नहीं, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन मेरा नहीं, तो ये ग्राफ मेरा फंक्शन। नहीं। श्योर हो?
इसका मतलब ग्राफिकल अगर अपन को देखना है तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट, अच्छा अपन ने देख लिया था क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ये अपन ने देख लिया था। थर्ड चीज क्या है? थर्ड, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, अगर वो ग्राफ को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स, तो मेरा फंक्शन। भाई इस वाले ग्राफ में ये वर्टिकल लाइन कितनी बार टच कट की फंक्शन को? 2 बार। तो ये फंक्शन था मेरा क्या? नहीं। तो जब भी मेरी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार कट करेगी, फंक्शन होगा क्या मेरा? नहीं। पक्का? हाँ। श्योर हो? हाँ। अच्छा आप बताओ मेरे को, अगर मैं ये सर्कल बना दूं तो क्या ये मेरा फंक्शन है? नहीं। एनी वर्टिकल लाइन, तो या तो बहुत सी वर्टिकल लाइन आ रही है जो 2 से ज्यादा 2 बार कट कर रही थी, फंक्शन मेरा नहीं। नहीं। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो ये ग्राफ है मेरा, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। पक्का समझ गए? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? इफ वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन, if we draw any vertical line and if that cut the graph more than one, not one only, more than one, या ऐसा लिख लो 2 or more than 2, cut the graph 2 times or more than 2 times, then this graph will be not। फंक्शन। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर। लिख लिया ये? हाँ। हटा दूं इसको? यस सर। अब मैं अगर बोलूं, मेरे को बताओ साइन एक्स का फंक्शन ऐसा होता है, अब इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, ये एक ही लाइन पर हर लाइन इसको एक ही बार कट कर रही है, कोई भी पकड़ लो, इसका मतलब ये फंक्शन। नहीं। हाँ, अरे एक मिनट। मैंने क्या फंक्शन बोला फंक्शन के लिए? मोर देन 2 या 2, इसमें तो सिंगल ही कट कर मोर देन रही है, 2 था, सिंगल हाँ कट करेगी। सिंगल कर दिया। फंक्शन के लिए केवल सिंगल कट चाहिए। फंक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉर फंक्शन, सिंगल। लिख लो फॉर फंक्शन ओनली सिंगल कट। ये क्लियर है? लिख लिया? यस सर। अब बोलो ये फंक्शन कैसा है? ये होगा फंक्शन। फंक्शन है कि नहीं? है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये बताओ। ये भी होगा। ये भी होगा? श्योर हो? हाँ। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये बताओ। नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये बताओ। नहीं होगा। श्योर हो? हाँ। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये भी नहीं होगा। तो फंक्शन अब देख लोगे? Yes। श्योर हो? अच्छा अगर मैं कभी ऐसा भी एक वैलिड है, लाइन, हर 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 चीज के लिए वैलिड हो जाएगा। हाँ ये हर हर ग्राफ के लिए वैलिड। अगर मैं ऐसा बोल दूं, अब बताओ ये एक लाइन है, ये फंक्शन है क्या? ये लाइन ये कैसे हो जाएगी? एक मिनट, एक ही जगह काट कट करेगी। बोलो 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 बोलो। होगी। हाँ, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, कैंसिल। क्यों नहीं होगी? क्यों 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 क्यों? क्योंकि एक एक्स की वैल्यू के लिए बहुत सारे आउटपुट हैं, तो ये इसके सारे बहुत से आउटपुट हैं, हाँ। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा ये होगी क्या? ये भी नहीं हो। हाँ ये क्यों नहीं होगी? एक सिंगल आउटपुट के एक लिए एक मिनट, ही सिंगल है। बार। अरे यार डबल एम आ गई। सिंगल एक्स के लिए ये- एक आउटपुट, दूसरा लोगे तो दूसरा आउटपुट, तीसरा लोगे तो तीसरा आउटपुट। हमने क्या बोला? सिंगल के लिए डबल आउटपुट नहीं हो सकते, इसमें सिंगल के लिए एक आउटपुट ही आ रहा है केवल। इस केस में क्या था? इस लाइन के केस में क्या था कि सिंगल इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट आ रहे थे। इस वाले केस में क्या है?
सिंगल इनपुट के लिए केवल एक आउटपुट, उसके लिए फिर अलग आउटपुट, उसके लिए फिर अलग आउटपुट। ये क्लियर है? हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो गया, हो गया। पक्का? हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बोलो। अच्छा, अपन 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 फंक्शन पढ़ रहे हैं ना? फंक्शन ही पढ़ रहे थे और तो कुछ नहीं पढ़ रहे। अपन ने लॉग की प्रॉपर्टी देखी थी। अगर यस इसको सर। लिखना होगा तो क्या चाहिए? ए की वैल्यू 0 से बड़ी, नॉट इक्वल टू 1, और एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। ये अपन ने पढ़ रखा है अच्छे से, है ना? यस। अब देखो, अगर अपन एक क्वेश्चन ले लें, अगर बताओ, अगर लॉग में ग्राफ लॉग एक्स बेस ए लिखा है और ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ ऐसा कि ऐसा। ए की वैल्यू 0 और अच्छा वो 0 1 के बीच में। एक मिनट, वो तो यल सेकंड वाला है ना, क्योंकि ऐसे नीचे की तरफ ये सेकंड। क्लियर है? हाँ मतलब ए अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, 3 और अगर ए 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ मेरा, डिक्रीज। ये क्लियर है? हाँ अब सुनो, अपन ने क्या बोला था, इनइक्वलिटी का साइन कब कब चेंज होता है? जब ग्राफ डिक्रीजिंग, या फिर ग्राफ मल्टीपल इंक्रीजिंग। मल्टीप्लाई साइन का मल्टीप्लाई करा रहे हो, और या 1/रेशियो में कर रहे हो, इनवर्स ले रहे हो, तब बोला था मैंने ये। यस सर। भूल तो नहीं जा रहे हो यार? नहीं ये नहीं पता। तुमको तो लग गया, तुम खा गए थे। खा कैसे सकते हैं? हम्म। नहीं खाया। ऐसा तो नहीं पंजाब में ये सब रख के चले आए अमृतसर में? नहीं नहीं। गोल्डन कौन सा टेम्पल था? गोल्डन। गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में रख के चले आए वो, नहीं नहीं, बहुत सुना है। है ना? अपने पास ही है ना? हाँ। हमको तो नहीं लग रहा अपने पास तुम रखे हो, क्योंकि सब तो खा गए तुम, नहीं खाया। नहीं है इधर ही। है ना? अभी है तुम्हारे पास? हाँ। तो फिर बोलो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा, ये तो 0 की पावर है। एक रख दिया, अच्छा देखो, 0 की पावर 3। ऊपर कौन भागता है? सामने वाला। तो याद हो गया, मुझे याद है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, ये लिखा था ना, हाँ। इक्वल टू में क्या लिखा है? 0, हम्म। ऐसा लिखा है। तो हाँ। ये लॉग किसके ऊपर लगा है? इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर। और ये लॉग किसके ऊपर लगा है? इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर, अच्छा। है ना? तो सबसे पहले लॉग कौन सा उठेगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? सबसे पहले ये इसको अंदर वाला, बाहर वाला। भाई क्यों भाई, अंदर वाला क्यों हटा दे रहे हो? वो तो लॉग 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 बैठा है ना, है ना? लॉक पांच आउटर वाला मोस्ट सबसे नीचे, उसके ऊपर लॉक 4 वाला, उसके ऊपर लॉक 3 वाला। ये लगा है ना, तो सबसे पहले ये वाला लॉग हटाओगे, फिर ये वाला हम्म। हटाओगे, फिर ये वाला हटाओगे ना। हाँ। ठीक है, चाहे तो लिख लो ऐसे, सिंबल बनाते जाया करो, बाद में रिवाइज करने में आसान रहेगा। सबसे पहले कौन सा लाओ? आउटर मोस्ट का लॉग सबसे पहले, सबसे बाद में इनर वाला। भाई बाहर वाले जल्दी मरते हैं, अंदर वाले लास्ट में। लास्ट में मरते हैं ना। ये क्लियर है? हम्म। यस। अब बोलो, अब ये लॉग हटेगा तो कौन ऊपर भागेगा? वो 0 पर भागेगा, मतलब 5 किसके की ऊपर, पावर 0 हो जाएगी। किसके ऊपर भागेगा? 5 की 5 की 4। पावर 0। तो 5। मतलब log 4 log x बेस 3 किसके इक्वल हो गया? ये क्लियर है? और ये किसके इक्वल होता है? ये 1 की। और बोलो, अब बोलो अब कौन हटेगा? 4 तो अब 1 कहाँ भागेगा, ऊपर के नीचे? ऊपर। किसके ऊपर? 4 के
अब बोलो, अब 4 कहाँ भागेगा? 3/3 आंसर मेरा x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ये क्लियर हुआ? यस नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो गया कि नहीं? हो गया। बता दें इसको। हाँ अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, कुछ भी कितने भी लॉग लगा दूं तो log 5, log 7, log 8, log 9, log 10, log 3, log 2, log 3, x इक्वल्स टू में 0। बोलो, पहले ये वाला तो 5 की पावर 0, 1, फिर ये वाला, 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 ऐसे कर लोगे। हाँ पहले इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, क्या करोगे? हटाते हटाते पावर में चढ़ाते जाओ। ठीक है, हाँ। कर लोगे? यस सर, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कर लूंगा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मैं बोलूं, क्वेश्चन है मेरे पास, वैल्यू ऑफ x टू द पावर चलो। x+5 डिवाइड बाय माइनस इक्वल्स टू में 10 5++। मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ x, यही चाहिए ना? अपन को अच्छा देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, अपन को क्या दिख रहा है? 5+log x इधर भी भटक रहा है और इधर भी भटक रहा है, दोनों भटक रहे हैं अलग अलग। यस इनको अब मेरे को चाहिए क्या? एक्स वैल्यू ऑफ x। अपन को एक बात पता है कि log a base से क्या होता है? 1। 1। अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो मेरा ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा? log 10 बेस 10 10 बन जाएगा, इसमें 10 वाला ले लूं यस तो। और ये 5+log x आगे आ जाएगा तो ये क्वांटिटी पूरी 1 बन जाएगी, तो सामने वाली क्वांटिटी फ्री हो जाएगी। यस सर। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं तो log 10x ऐसा बन जाएगा, और सामने कौन आ जाएगा? 5+log x। नहीं नहीं नहीं, ये बोलो। हाँ इधर लॉक वो तो 5+log x ही तो आएगा। हाँ ये क्लियर है इतना? अपन बहुत जल्दी जल्दी कर रहे 10 ठीक है। हैं। ये क्या बना? 1। नहीं समझ में आया। और बेस में क्या चल रहा ये है? आ गया। वन किसके? log के बेस में क्या चल रहा है? 10 चल रहा है ना, तभी तो ये 1 10 होगा। 10 10। हाँ ये क्लियर है। अब मेरे पास क्या क्वांटिटी बोली, जल्दी से बोलो। एक मिनट। log x बेस 10, प्लस log प्लस प्लस ये बचा, यस सर। इक्वल में क्या बचा? 5+log x। अपन क्या करें? अब सिंपल है, कुछ नहीं। अगर मैं इसको x मान लूँ, लेट से 1 x, तो ये क्या बन गया? x इंटू 5+x अपॉन में -3 इक्वल्स टू में 5+x। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो। नहीं नहीं। नहीं तो क्या इसको मैं काट दूं डायरेक्ट? यस सर। फंक्शन एक में। बार डाइट थोड़ा कटता है, उसमें डाइट कैसे कट जाएगा? वो तो x के लिए अननोन है। ठीक ठीक है है, ठीक है। अब बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई, 3 उधर चला जाएगा -3। तो क्या कर दोगे? x² + 5x इक्वल्स टू में क्या बचा? -15 तो +15, -15 प्लस हाँ और -3x तो +3x इक्वल टू में प्लस 0। 3x यहाँ तक क्लियर है? 0। यस नहीं सर। नहीं नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है क्लियर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है इसका क्लियर है। मतलब x² + 8x + 15। यस सर। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा? x² + 5x + 3x + 15। 5 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -5 और -3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब नहीं है इतना डाउट तो बोलो, x मैंने क्या मान रखा था? x लो सॉरी x तुमने वो मानना था ना log एक log अब log बोलो x x की वैल्यू क्या आएगी? 10⁻⁵ और x की वैल्यू क्या आएगी? 10⁻³ आंसर अपन का क्या होगा? 10⁻⁵ 10⁻⁻3।
अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। लिख लिया? फोटो खींच ली, फोटो खींच ली। फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं लिख लूंगा, बाद में लिख लूंगा इसको। लिख लोगे? समझ में आ गया? हाँ। यस सर। नहीं आया, झूठ बोलते हो यार। आवाज तो रिपीट हो रही। अभी भी हो रही? अब नहीं हो रही होगी। हेलो हेलो। हाँ, अब नहीं हो रही होगी रिपीट। नहीं, अब नहीं हो। अब बोलो। ये तो समझ में आ गया ना अपना क्वेश्चन ये वाला? यस सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/2 और ऐसा लिख दूं, कॉमा लगा है? दोनों अलग अलग हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक ही है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट है। मतलब लॉग, अच्छा लॉग 100 मॉड एक्स प्लस वाई पहले हाफ के इक्वल, फिर बाद में इसके इक्वल। हाँ हाँ हाँ, समझे? अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए, बताओ अपन को क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू। अब बोलो 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 बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। इसका ये 10 लगा है, कौन ऊपर भागेगा? लॉग, वो क्या बोलते हैं, ये 1/2, 100 के बाद 1/2। तो क्या बनेगा? लॉग की 100 100 का के बाद 1/2 क्या होता है? 1/2। 10 10 10। भाई 1/2 मतलब, समझ गया सर, समझ गया, रूट अंडर रूट में। इसका मतलब मॉड एक्स प्लस वाई किसके बात इक्वल हो गया? 10 के। नहीं हुआ, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। नहीं आ गया। ये किसके इक्वल आया? 10 के इक्वल। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब बोलो, मॉड किसके साथ खुलता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस के साथ, अरे पक्का? यस सर। तो इसका मतलब इसमें ये अपन अपना कर दिया, अपन श्योर है अच्छा। क्या? अपन श्योर इनपुट इनपुट पॉजिटिव है कि निगेटिव? नहीं। तो अपन तो दोनों साथ खोल देंगे। जब अपन श्योर नहीं होते तो क्या करते हैं? डॉट उसमें होनी है, प्लस माइनस के साथ। ये क्लियर है? यस नहीं सर। क्लियर है? क्लियर। नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक काम करो, यहाँ मॉड है क्वेश्चन में, ठीक है? अब देखो, ये पहला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। क्लियर है। अब बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। इसका मतलब सामने वाला क्या है? लॉग वाई बाई अच्छा, ये मॉड लो एक्स, कुछ। मतलब लॉग वाई बाई मॉड एक्स। क्लियर है? हाँ। 10 यस हटाएंगे। सर। अब सुनो सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सामने वाला क्या लिखा है? log 4 बेस 100 लिखा है। हाँ। ये वाली पार्टी किस में खेल रही है? 10 10। अपन को क्या करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को भी? उस 10 में। तो log 4 बाई log 100 लिख लूँ ऐसे? यस सर। इसका मतलब log 4 बाई 2 log 10 लिख लूँ ऐसे? हाँ। इसका मतलब log 4 बाई log 10 लिख लूँ ऐसे, और 1/2 आगे लगा दूँ। इसका मतलब 1/2 पावर भेज दूँ, मतलब 2 कर दूँ, तो log 2 हाँ, अपॉन एक log मिनट, एक 10 कर मिनट। दूँ। इसका मतलब log 2 बेस 10 कर दूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, नहीं क्या था। कर दिया, 1/2 log 4, उसके बाद क्या करा, log 2/10। अच्छा, समझ में फिर आया समझ log में आया समझ 2। में आया? नहीं आया? एक मिनट, एक मिनट। दिमाग प्रोसेस हो गया, हाँ हो गया। नहीं आया? नहीं यार, अच्छा। आ गया? यस। इसका मतलब मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? log log 2 2 बेस, ओ, log 2 10। पक्का? हटा दूँ इसको पूरी पार्टी को? हाँ। अब सामने वाली पार्टी किस में खेल रही है? log 10 में। तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी? log y अपॉन 10x, सॉरी y अपॉन मॉड x बेस 10। हाँ। सामने वाली पार्टी भी 10 में आ गई। अब दोनों के अच्छा। इक्वल कर दूँ, तो अच्छा। मतलब y बाई मॉड x इक्वल हो जाएगा। जो नहीं आया पल्ले में? आ गया वैसे तो। नहीं आया? आ गया। नहीं आया ना? नहीं जल्दी आया ना? खेल। इतना क्लियर है कि नहीं? मैं ये क्या कर दिया अभी, उस समझ में आ गई। ये log, मतलब किस कैसे इक्वल हो। किसको किसको किसको? अच्छा ये नहीं समझाया, रुको y रुको अपॉन रुको। अरे mod रुको x। रुको 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 रुको। सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है? log 2 बेस 10। 10।
और इधर वाली पार्टी क्या बोल रही है, log y बाई मॉड x, और बेस में क्या घूम रहा है, 10। ये तो हट जाएगा। यस तो सर। y बाई मॉड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा, अब समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। 2। नहीं आया, नहीं आया। नहीं आ गया। तो इसका मतलब सामने ये वाली पार्टी क्या बोल दी अब, y इक्वल्स टू, अब बोलो 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 बोलो, मॉड x कैसा है मेरा, मेरे को पता मॉड x पॉजिटिव होता है, तो मल्टीप्लाई हाँ। करवा दूं, यस सर। तो ऐसा लिख दूं डायरेक्ट। यस सर। तो इधर वाली पार्टी क्या बोल रही थी, ये वाली चीज, इधर वाली पार्टी क्या बोल रही है, ये वाली चीज। तो अपना क्वेश्चन यहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे, और आप यहाँ तक पल्ले पड़ी हो बात तो बोलो। पढ़ गई। नहीं पल्ले पड़ी, पढ़ गई। नहीं पल्ले पड़ी। पढ़ गई। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनते जाओ, सुनते जाओ। अगर ये डिफाइन हो रहा है तो इसकी मतलब y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नहीं आया एप्पल में, हेलो, लो। हाँ, दिमाग में आया। अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो इसको डिफाइन होने के लिए x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मतलब y कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है। इसको मैं हटा दूँ इतने क्वेश्चन को, यस सर। ये लिख लिया है ना। लिख लिया। अब सुनते रहो, सुनते रहो, बस सुनते जाओ। हाँ, उसमें वो नहीं होता क्या कि वो पेज को ऐड करते नहीं? पता नहीं यार, इसमें हमने कभी किया नहीं इस पे। पेज में ऐड वाला सिस्टम तो होगा। पेज ऐड होते नहीं। ये वर्ड है ना, होता है जरूर, वर्ड पे तो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये तो। अच्छा, यहाँ तक बोलो। अपन की पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, ये वाली पार्टी, दूसरी पार्टी ये वाली आ गई, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ। नहीं। पक्का। यस सर। अब बोलो, हो सकता है इसमें एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन पॉजिटिव, 0। हो सकता है इसमें एक्स कैसा हो। लेस देन 0। अगर पॉजिटिव होगा तो किसके साथ ओपन होगा, प्लस सिंपल ओपनिंग। 2x। और अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव के साथ ओपनिंग। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का। हाँ। अब सुन लो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। सुन पहला लो केस, सुन लो। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक्स प्लस वाई, क्या मिला हमको, +-10, प्लस माइनस 10। और वाई इक्वल्स टू क्या मिला, +-, 2। ये क्लियर है। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। इतना लिख लिया। लिख लिया। अब सुनो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाए और वाई इक्वल्स टू 2x हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -10 हो जाए और वाई इक्वल्स टू -2x हो जाए। माइनस थर्ड टू प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाए और वाई इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, क्रम बाई क्रम लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिया गया तो y की वैल्यू -2x कर दें, पहला खत्म। दूसरा -10 ले लें x को, तो y की वैल्यू 2x, और तीसरा x प्लस वाई -10 और y की वैल्यू -2x। यही पॉसिबिलिटी है चारों में। यस सर। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2x मतलब x की वैल्यू 10/3, y की वैल्यू 20/3, नहीं आया पल में। तो आ यहाँ की, गया। अब सुनो, यहाँ की वैल्यू अगर -2x रखेंगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x, मतलब -x इक्वल्स टू 10, तो मतलब x की वैल्यू -10, ऐसा कुछ, यही तो आएगा। और y की वैल्यू -20 मतलब +20, ये क्लियर है। हाँ। यहाँ से बोलो, x की वैल्यू 2x रखा, x 2x रखा, 3x मतलब x की वैल्यू -10/3, तो माइनस y टेन की बाई वैल्यू भी थ्री कितनी आ गई, -20/3। -20/3। और यहाँ से बोलो x, y की वैल्यू -2x मतलब -3x मतलब x की वैल्यू 10/3, तो y की वैल्यू -20/3, ये क्लियर है, यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। पक्का, हाँ। श्योर हो, यस सर। नहीं श्योर हो। अपन को y श्योर। कैसा चाहिए,
अपन को y कैसा चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्लियर है इतना? यस सर। तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल है y की वैल्यू? नहीं ये क्या पॉसिबल है y की वैल्यू? नहीं। पॉसिबल क्या है? दोनों। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है? अपना आंसर क्या होगा? 10/3 कॉमा -10। अपन से पूछी क्या थी? x की वैल्यू पूछी थी ना? यस अपन ने निकाल ली। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो फट से। कोई नहीं डाउट है? नहीं नहीं। श्योर हो? यस सर। पक्का? आगे बढ़े फिर, बोलो। हाँ हाँ। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो, कैसे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं है? बड़े यार होशियार आदमी हो तुम। सर, दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम तो दे दो। क्यों भाई? जल्दी करवा दे आप रहे हो? इतनी कैलकुलेशन हो गई तो लॉग, वो जो लॉग वाली तो आप पहले समझ में आ गई थी, स्टार्टिंग में आप समझ में आ गई। ये वाला नहीं आया समझ में, लास्ट वाला? नहीं नहीं, आगे अब ये तो पहले आगे, ये यानी नहीं, जो जो लॉग की वैल्यू निकाली थी जो लॉग 2/10 अच्छा वो जब वाला, निकाला था। ये वाला नहीं आया था? नहीं, आगे आप तो वो देख लेना वापस से। सरल ही है यार, कठिन तो नहीं, मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ। ये चीज ले ली करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गए। आ गया? पक्का? हाँ हाँ श्योर हो? हाँ। जितनी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है उतनी देर में हमारे टीचर वो फिजिक्स में आराम आराम से समझाएंगे, फिर आराम से लिखवाएंगे, फिर आराम से 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है, यहाँ 2 मिनट भी नहीं। जल्दी करवा रहे हैं उनके, धीरे धीरे करवाऊँ? हो गया। नहीं, जो पड़ा हुआ था ना इसलिए। चलो अच्छा, अभी देखता हूँ, अभी और स्पीड पकड़ूंगा मैं। अरे ये तो फील्ड है। भाई दिमाग तेज ही काम करवाओ। अगर मैं बोलता हूँ हाँ हाँ। एक फर्स्ट में लॉग, अपन को क्या चाहिए बोलो भाई? इसकी वैल्यू चाहिए। हाँ। तो अपन को वैल्यू क्या पता है? ए की वैल्यू क्या पता है? लॉग 8/2। बी की वैल्यू क्या लॉग पता है? 54/24। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है, इसमें क्या इसका क्लियर मतलब करूँ? ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 8 by log 12। हाँ। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब। हाँ, नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन थोड़ी एरर है, यहाँ पर 18 कर लो। ठीक है? यस सर। अब सुनो, सुनते रहो। log 18 by log 12 कर लो। यस सर। अगर log 18 by log 12 करता हूँ तो ऊपर क्या बनेगा? log 18, नीचे क्या बनेगा? लॉग 18 लॉग 12। ये क्लियर है? यस सर। इसको मैं क्या लिख लूँ? अच्छा, इसको मैं कब तक ब्रेक कर सकता हूँ? जब तक इसके प्राइम फैक्टर ना आए। मतलब 18 को कैसा लिख सकता हूँ? 2 into 9। ओ, ऐसा? 2 into 9 ही तो हो गया। हाँ। और 54 को कैसा लिख सकता हूँ? आ जाएगा भाई, 3 2 2। 3 3 9, 3 27 इंटू 254। हाँ 54, ये सही है, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। और 24 को कैसा लिख सकता हूँ? 2 2 जा 20। 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। और 12 को कह सकता हूँ 4 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 2 इंटू into 3, 2 power into 3। ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, ऐसा क्यों लिखा? क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा? जिससे कि सारे वेरिएबल तो वो 3 सिंपल में आ जाए। 2 और 3 में आ जाए। बात पकड़ में आई? यस। बात पकड़ में आई?
यस सर। अब बोलो 18 क्या लिख सकता हूँ, log 2 इंटू log लॉग। 2 3 स्क्वायर, है ना? यस सर। तो हाँ, log n प्लस log n, नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आ आया? गया, आगे 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 log आगे। n प्लस log n, तो n क्या है मेरा? 3 स्क्वायर, मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3, मतलब क्या लिख सकता हूँ, log 2 प्लस 2 log 3। ये क्लियर है? 2 log 3। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। नहीं, नहीं क्लियर क्लियर है? है। नहीं क्लियर। क्लियर है। क्लियर अब है। सुनो, log टल क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर मतलब 2 log 2 प्लस log 3। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो, बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को बोलो, बी को बोलो, बी को बोलो। log 54 बाई log 24, 54 क्या लिख सकता हूँ, 3 log 3 प्लस log 2। यस सर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया। ऑफ 24 को 3 log 2 प्लस 3 log 2 प्लस 3 log 3। 3 log 3 कहाँ से आ गया? एक मैं 3 log 3 नहीं log 3 बोला। log 3, ये क्लियर है? यस। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अपन ने क्या बोला था, अगर log में ये लिखना है तो अपन बेस में क्या ले लेते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर log a बाई बी है तो log a अपॉन log a b लिख सकते हैं, लेकिन बेस में यस क्या सर। रहेगा, जो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हाँ। ये बोला था अपन ने। यस सर। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले लें। यस सर। तो हम तो लालची ठहरे, हम तो क्या लेंगे, सिंपल 2 ही ले लेंगे, जिससे सारे वैल्यू 1 बन जाए। समझे? क्यों 2 लिया हाँ, मैंने? क्यों 2 लिया? 1 बन जाएगा ना जो टू ये 1 बन वाले। जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? पक्का? हाँ, अब बोलो मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई फिर, 1 प्लस 2 log 3। 1 बन लेकिन अब जाएगा। बेस में क्या घूम रहा है, 1 बन जाएगा। और नीचे क्या बन रहा है? log 2 प्लस log 3। इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। बी की वैल्यू क्या आई? 3 log 3 की बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2। यही आएगी ना? यस सर। नहीं आएगी क्या? यही आएगी। अब बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब सुनो, यहाँ से log 3 बेस 2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 2a प्लस a log 3 बेस 2 इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 log 3 बेस 2, यही आएगा ना पहली वाली इक्वेशन से। अगर इसको फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड बोल लो। सेकंड वाली क्या बोल रही है, 3b प्लस 3 log, नहीं 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 नहीं, ये b प्लस log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3 log 3 बेस 2 प्लस 1, यही आएगा। हाँ, तो यहाँ से log 3 बेस 2 की वैल्यू बोलो क्या आएगी, बोलो। 1 माइनस 2a डिवाइड बाई, ये इधर आएगा 1 माइनस 2a, और ये इस तरफ जाएगा, तो a माइनस 2 मतलब a माइनस 2, हाँ यही आएगी। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? है ना? तो लिख रहा हूँ अभी कुछ। एक मिनट। 2a प्लस, ठीक है, log 3। एक मिनट। 1 - 2a, 1 इंटर 1 - 2 अपॉन a - 2 आगे। इसमें बोलो। एक मिनट, ये log 3 बेस भाई लॉग वाले को एक पास 3 ले आओ, मतलब b-3, मतलब b-3 अपॉन में भागेगा, और b-3 तो 1 - 3 भी इधर आ जाएगा। ये क्लियर है? पक्का? हाँ। श्योर हो? यस। नहीं श्योर हो? श्योर। अब देखो, इधर से log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या आई, ये, और इस तरफ से क्या आई, ये, तो दो, ये दोनों सेम है कि इक्वल है?
सेम ही है, मतलब इक्वल हो जाएंगे ना, 1 - 2a अपॉन a माइनस। बाउंस तो नहीं लग रहा है, नहीं ज़्यादा स्पीड हो गई। नहीं यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का? हाँ। अब बोलो, मल्टीप्लाई करा दो तो यस क्या सर। बनेगा, बी माइनस टू ए बी -3b माइनस माइनस। थ्री प्लस सिक्स है, इसको टू क्या बनेगा, ए माइनस थ्री ए बी प्लस माइनस टू प्लस सिक्स बी, यही बनेगा ना? यस सर। पक्का? हाँ। यही बन रहा है ना? -2ab, हाँ सर। यही बनना है ना? हाँ। तो इसका मतलब बी इस 3 तरफ + एक है, इस 6 तरफ सिक्स भी है, तो ये फाइव भी बन जाएगा इस तरफ, है ना? यस और सर। ये सिक्स ए है और इधर ए है, तो इक्वल में इधर फाइव ए बन जाएगा, है ना? हाँ। और ये माइनस टू ए बी है, ये प्लस थ्री ए बी है, तो इसका मतलब माइनस ए बी इधर आ जाएगा, और नहीं नहीं नहीं, प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी आएगा ना? यस सर। और बोलो क्या बचा अपने पास, क्या बचा और, सिक्स थ्री बच गया ना, तो थ्री किधर आ +1। जाएगा, तो थ्री प्लस लिख दो, इतना बचा ना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अपन को क्या चाहिए था, ए बी प्लस फाइव ए माइनस बी, अपने पास बना क्या लास्ट में आके, फाइव ए प्लस ए बी माइनस थ्री माइनस फाइव बी इक्वल्स टू जीरो, ए बी प्लस फाइव ए माइनस बी इक्वल्स टू थ्री, तो क्या आंसर आया अपना? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। हेलो? हेलो हेलो। क्लियर है इतना? हाँ। नहीं क्लियर है, बाउंस मार गया, क्लियर है। नहीं उड़ गया, मारा। उड़ गया नहीं दिमाग। उड़ा। नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। पक्का? Zero। हटा दें इसको? यस सर। चल नीचे का नीचे का और नीचे। हो गया। इजी है कि सरल है? दोनों का मतलब तो सेम ही है। दोनों का सेम ही मतलब सरल ही है, इजी तो डिफिकल्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चांसेस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना? हाँ। अब देखो, जब भी ना अपन के पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, दोनों तरफ क्या भाग रहे हो, रूट भाग रहे हैं, ठीक है? तो इसको मान लो u, इस पूरे को, इसको मान लो v, इसको मान लो p, इसको मान लो q। तो अपन को चेक क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना आ रहा है, बोलो? u² - v, क्या निकालने माइनस थ्री एक्स प्लस टू, मतलब माइनस एक्स प्लस वन, ये आएगा। +1 + 3, हाँ। और सेकंड देखो, क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रेशियो सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या आएगा, फोर एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, मतलब माइनस +4। प्लस, दोनों 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 सेम आ गए। यस सर। इसका मतलब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यस सर। इसका मतलब u माइनस वी इंटू यू प्लस वी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, एक बात बताओ, u प्लस वी, इसको जब ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे, अच्छा इसको मेथड आता है सॉल्व करने, कैसे करते हैं, मेन मेथड क्या है, इसको स्क्वायर करना रहता है दोनों साइड,
है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो, फिर दोनों को एक तरफ ले आओ। ये तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि जनरलाइज वे क्या सॉल्व करने का इसका, स्क्वायरिंग जनरलाइज बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, इसमें रूट के टर्म आएंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी रूट वाले टर्म एक पास कर लो, फिर वो दोनों इधर वाले एक पास कर लो, यहाँ से फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। यही करते हैं ना, लंबा बहुत है तो। यस सर। यही करते हैं ना, यस सर। नहीं करते हैं क्या यही वाला। यही करते हैं। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें अपन ने यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर देखा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देखा, ये दोनों सेम आ गए, तो अपन को क्या करना है, यू माइनस वी इंटू यू प्लस वी, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब यू प्लस पी और पी प्लस क्यू कट जाएगा, इसका मतलब यू माइनस वी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो भाई। यू माइनस पी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। तो एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड। यस सर। भाई सुनो, अपन ने इसको ये माना था, इसको भी माना था ना, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल थे ना, यस सर। ये तो इक्वल थे ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा गया यू माइनस बी इक्वल टू पी माइनस क्यू, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, सर। तो दोनों की इक्वेशन क्या बनी, यू प्लस वी इक्वल टू पी प्लस क्यू, दूसरी क्या बनी, यू माइनस वी इक्वल टू पी माइनस क्यू, दोनों को ऐड करोगे तो 2u इक्वल टू 2p, मतलब u इक्वल टू p, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2v इक्वल्स टू 2q, मतलब v इक्वल्स टू q। तो अपन को क्या पता चल गया, ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल है, इस वाली क्वांटिटी इस के वाले इक्वल है, क्वांटिटी की और ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट ओवर 2x माइनस वन किसके इक्वल है, रूट ओवर 4x माइनस थ्री के, और रूट ओवर 3x माइनस टू किसके इक्वल है, रूट ओवर 5x माइनस फोर के। ये क्लियर है। यस सर। अब निकाल लोगे x की वैल्यू यहाँ से दोनों, बस सरल हो गया। क्लियर है ये बात, यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। ये मेथड देख लिया। क्लियर। क्या करना है अपन को, सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंस चेक करना, सेम आ रहा है दोनों को इक्वल करे, कैंसिल आउट कर दो। ठीक, हो सकता है यहाँ पर प्लस ना हो सकता है माइनस हो, तो अपन को यू माइनस भी ले लेना है और पी माइनस क्यू ले लेना है। नहीं समझे, समझ गया। समझ गए, हाँ, नहीं समझे, समझ गया। हटा दें इसको फिर। अब इसको कर लोगे, इसमें करने यस। कुछ नहीं रहा है, देखो इसमें दोनों स्क्वायर हट जाएगा आप ऑटोमेटिक, तो 2x माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, 4x माइनस फोर थ्री एक्स के, माइनस थ्री तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक यहाँ से 3x माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, 5x माइनस फोर के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी अपन को। यस सर। क्लियर है, यस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है, नहीं। अब अपन पढ़ते हैं नया चीज। अब ना, अब एक बात बताओ, ये कैसा ब्रैकेट है, ठीक है सर, मतलब ये तो ओपन, ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ओपन 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 ओपन। ये क्लोज। ये ये आधा तो ओपन आधा क्लोज, आधा ओपन क्लोज। मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, हाँ। ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। हाँ। ये क्लियर है, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं। अब अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, हेडिंग डालिए। मैंटिसा। पढ़ रखा है पहले से, नहीं। नहीं नहीं पढ़ रखा है मतलब, पक्का यस सर। नहीं पढ़ रखा, श्योर हो। यस सर। अब देखो मैंटिसा का मतलब क्या होता है,
वैल्यू विल बी 0 to 1, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 नॉट इंक्लूडेड। नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्लियर है। यस सर। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, सुनना 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 सुनना, ये इतना लिख लिया, ये वाला लिख लिया था पार्ट। यस सर। अब सुनो, अगर मैंने हेडिंग डालू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू 2.4, तो इसका आउटपुट क्या आता है? 2। इसका मतलब सुनो 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 सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सी वैल्यू लेता है? ऑलवेज लेफ्ट साइड वैल्यू लेता है। मतलब लिख लो चाहो तो। स्मॉलर वाली। नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज टेक लेफ्ट साइड। अच्छा। लेफ्ट साइड वैल्यू और स्मॉलर वैल्यूज। और स्मॉलर वैल्यूज। ये क्लियर है? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ 2.4, बोलो। 2। 4.5। 4। 4। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। 0.1। 0। लेफ्ट साइड कौन भाग रहा है? 0 है 0। ना? तो आंसर क्या होगा यस इसका? सर। 0। -2.5 बोलो। -2, -2.5, -2। सुनो सुनो, यहाँ -2.5, इसके इस तरफ कौन होगा? -1। इसके इस तरफ कौन होगा? -1 -3। और -3। तो कौन आएगा? लेफ्ट साइड -3। कौन बैठा है? -3। तो इसका आउटपुट क्या होगा? -3। -4.5 बोलो। -5। पक्का? यस। -6.5। -7। 7 ना? यस सर। -8.9। -9। -8.001। -8.00, -9 ही आएगा। 9 आएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब सुनो, सुनते जाओ बस। -0.5 बोलो। -0.5, 0, वो 1, 1, 1, -1, -1। और 0.5 क्या आएगा? 0। ये क्लियर है? यस सर। भूल गए भूल गए भूल गए, गलत गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं धोखे से भी? नहीं। पक्का? यस सर। श्योर हो? यस सर। श्योर हो? नहीं श्योर हो? श्योर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। फंक्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इससे वो, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक क्लोज है। ब्रैकेट क्या? जहां भी हाँ। ऐसा फंक्शन दिख जाए वो कैसा फंक्शन होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्लियर है? यस सर। जी नहीं आई क्लियर है? एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। पक्का? यस सर। श्योर हो? यस सर। अब सुनो, ये तो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा बेसिक आइडिया देख लिया। अब बोलो, ये वाला फंक्शन का, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कौन सी वैल्यू लेता है? केवल 0 और 1 के बीच में। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट मतलब सेक्शनल। ठीक है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2.5, इसका आंसर क्या होगा?
0.5। 0.5। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2.9। 0.9। 0.9 अगर मैं ऐसे लिख दूं केवल 2। तो 2 ही होगा, फ्रैक्शन पार्ट तो कुछ है ही नहीं। हम्म नहीं सॉरी, फ्रैक्शन पार्ट तो 0 1 के बीच में 0। क्लियर है ये? यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। नहीं क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। नहीं क्लियर है। क्लियर है। पक्का? यस सर। तो बताओ फिर। अच्छा 0.9 की वैल्यू माइनस माइनस। 0.9। माइनस 0.9 0। फिर से सोचो, फिर से सोचो। -0.9 की फ्रैक्शनल वैल्यू 0 1 के बीच में ले ही रहा है तो अच्छा इसकी वैल्यू 0.9। 0.9 की वैल्यू बता। 0। नहीं नहीं सॉरी, 0.9 था, 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी 1 मिनट इस बात है तो इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ। ये आएगी कि नहीं आएगी? इसकी 0.9। हाँ ये आएगी। तो फिर क्या दोनों की वैल्यू सेम ही आ जाएगी? नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? तो माइनस नहीं, माइनस में क्यों आएगी इसकी तो। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये किसके इसके बीच की वैल्यू लेता है? 0 और 1। मतलब इसके बीच वैल्यू लेता है सारी। ये कहाँ भाग रहा है? निगेटिव में भाग रहा है। यस सर। तो इसका टेक्निकली तो आंसर क्या आना चाहिए? -0.9। लेकिन निगेटिव में कितना नहीं है? +1 कर दो, 0.1। समझे? नहीं समझे? सुनो 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 सुनो। समझ गया समझ गया। नहीं समझे, नहीं तो समझे। समझ छूना पड़ता है इसका थोड़ा थोड़ा। आंसर, इसका आंसर निगेटिव में आ रहा है। मेरे को यस पता सर। है 0.9 की वैल्यू कितनी होती है। अरे 0। 0.9 0.9 के लिए अच्छा। यही आती है ना? यस सर। इसने माइनस चिपका दिया आगे, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 -0.9। ये क्लियर है? यस सर। इसका मतलब अब बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5.4 है तो 5.4 है ना। बोलो बोलो, सोच क्यों रहे हो इतना? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू माइनस -4 सॉरी 0। प्लस में लगा है ना ये तो। अरे 0, हाँ 0.4। नहीं, भटक गए रास्ते में, भटक गए कहीं। अब बोलो। इसका आउटपुट तो ये आना चाहिए, लेकिन अब आउटपुट कितना आ जाएगा? 0.6। ये क्लियर है? नहीं क्लियर है। क्लियर है। नहीं क्लियर है। तो अपन जब भी निगेटिव पूछेगा कुछ भी, तो डेसिमल के पार्ट वाले में क्या कर दोगे? जो भी आएगी तो कर लेना। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। पक्का? यस सर। श्योर हो? यस सर। श्योर हो? श्योर। पक्का श्योर हो? अब वैल्यू बोल दोगे कोई भी पूछेगा तब? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मेरे को बताओ। अच्छा क्या आएगी वैल्यू? है। -0.4 की 1 0.6। इसकी वैल्यू -1.4। ठीक है। एक मिनट। क्या आएगी? इसका आउटपुट कितना आ चाहिए वैसे? 0.4 आना चाहिए ना? हाँ लेकिन आगे क्या चिपका दिया?
माइनस तो 1 - 0.6। क्लियर है? तो अभी भी कोई डाउट? नहीं, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, इसकी वही होगी 0.6। हाँ, ब्रैकेट नहीं देख रहे हो? अरे सॉरी सॉरी, अरे इसकी तो वो -6 -6। ये क्लियर है? इससे अब एक बात सुनो, कोई भी रियल नंबर ऐसा अगर लिखा है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्लियर है? हाँ, कोई भी रियल नंबर लिखा है 0.009 तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। कोई भी रियल नंबर लिखा है 7.9 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ भी ले लो, इससे कुछ भी पकड़ लो 10.9 तो 10 प्लस। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर ऐसा लिखा है उसको मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ सकता हूँ। कोई भी इससे वैल्यू अगर x लिखी है तो उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसमें ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं ब्रेक कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अरे नहीं, फंडा क्लियर हुआ। नहीं कर सकते सर, क्लियर। अच्छा मेरे को इसकी वैल्यू बताओ फिर। 16। ओ हाँ, क्या लिखा है 16 रिवर्स में? 0। जीरो आएगी ना? अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ फिर। 1। नहीं, 1 तो मेरे इनपुट में। 0 नहीं। ये क्लियर है? या इस -15 अगर कोई इंटीजर में लिखा है तब तो उसकी वैल्यू आउटपुट अगर ऐसा लिख दे तब बोलो। ये तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.9। क्लियर है? हम्म, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है डाउट? नहीं। ठीक है फिर, इतना ही रखें आज कि और बढ़े। 15 0 -15.0 कुछ करके